नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर लगन के लिए कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट्स के लिए फरवरी 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेट के मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 15 जनवरी 2024 से 12 फरवरी 2024 तक मकर राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। उसके बाद 13 फरवरी से सूर्य ग्रह कुंभ राशि में दूसरे सेकंड हाउस में आपके गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 28 दिसंबर 2023 से 4 फरवरी 2024 तक धनु राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और 5 फरवरी से ये आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। इसके बाद में बुध ग्रह 1 फरवरी 2024 से 19 फरवरी 2024 तक मकर राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद 20 फरवरी से ये आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 18 जनवरी 2024 से 11 फरवरी 2024 तक धनु राशि में गोचर करेंगे, आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद 11 फरवरी से ये आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके सेकंड हाउस में अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं और ये आपके रूलिंग प्लैनेट भी है शनि ग्रह। और फर्स्ट हाउस में सूर्य और बुध का गोचर होगा। सूर्य यहाँ पर 12 फरवरी से और 19 फरवरी से तक यहाँ पर बुध ग्रह भी रहेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर शुक्र और मंगल ग्रह का गोचर होगा। देखिए 12 फरवरी 2024 तक का समय जो रहने वाला है, ये समय आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कार्यों से जोड़ेगा। कुछ डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कार्य अगर आपका पेंडिंग है, उन कार्यों को करने से यहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ साथ थोड़ा सा ये समय परेशानी देने वाला भी होगा। कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड या स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कोई अगर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कार्य है या चल अचल संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य है, ये सरकार और सरकारी व्यक्तियों के द्वारा कुछ अगर कार्य करना है, कोई डॉक्यूमेंटेशन करना है, तो उन कार्यों के अंदर थोड़ा सा केयरफुल रहा जाए तो लाभ प्राप्त होगा। ये समय अवधि विशेष तौर से 12 फरवरी 2024 के बाद का समय आपकी पर्सनैलिटी के अंदर चार चांद लगाने वाला होगा, क्योंकि जब शुक्र ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे 11 फरवरी के बाद से, तो आपकी पर्सनैलिटी में तुरंत एक नया निखार आएगा, एक नया रूप आपका निकल करके आएगा। आप बहुत सारे लोगों की भीड़ में भी अलग से पहचान लिए जाएंगे कि आप मकर लगन के हैं और शुक्र का प्रभाव आपके लगन पर गिरता हुआ दिखाई देगा। इस समय में आप अपने ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल, अच्छे वस्त्र, शू इत्यादि खरीदना, अच्छे अच्छे वाहनों का सुख होना, इन चीज़ों का सुख को लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों के साथ भी एक आनंददायी समय होना, व्यतीत कर पाना, पार्टी इत्यादि का आनंद लेना, घूमने जाना, स्नोफॉल देखना, हिल स्टेशन पर जाना इत्यादि कार्यों को करने से आपको लाभ मिलता दिखाई देता है। मन बहुत प्रसन्न रहेगा और सभी प्रकार के सुखों का अनुभव इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। ये ज़िंदगी को जीने वाली एक बात होती है कि ये समय ज़िंदगी को पूरे सुख, आराम और चैन से आप जी पाएँ। थोड़े ही पल के लिए जिए तो अच्छा समय यहाँ पर ये समय बनता है। इसके बाद बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि सेकंड हाउस में ही गोचर कर रहे हैं और सेकंड हाउस में सूर्य और बुध ग्रह का गोचर होना और सेकंड हाउस और सेकंड हाउस के ऊपर नहीं, प्लेनेट के एस्पेक्ट नहीं है। देखिए ये जो समय रहेगा विशेष तौर से आपको अपनी वाणी के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। 12 फरवरी 2024 के बाद आपके वाणी के अंदर एक एग्रेसिवनेस या इगोइस्टिकनेस यहाँ पर देखी जा सकती है। अपने आप को आप बड़ा दिखाने की, अच्छा दिखाने का प्रयास ना करें। आप जैसे हैं वैसे अच्छे हैं। ये समय घर परिवार के सदस्यों के साथ एक अच्छा रिलेशन बना करके चलने का प्रयास करिए। सभी का सम्मान देने का प्रयास करें, क्योंकि इस समय में आप चाहेंगे कि मुझे मेरे परिवार वाले सम्मान दें। नहीं, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये आपके लिए भूल होगी। फिर आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर वहाँ पर गिरावट आ सकती है। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके पिता तुल्य व्यक्तियों के माध्यम से कुछ धन लाभ, कुछ नेम फेम दिलाने वाली रहेगी। इसके साथ साथ इस समय में अच्छे अच्छे भोजन का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है।
अच्छे और स्वादिष्ट और मीठे भोजन का लाभ यहाँ पर मिलता दिखाई देता है। थोड़ा सा वाणी के लिए कंट्रोल कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ देखिए 19 फरवरी 2024 के बाद विशेष तौर से दांतों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए और दांतों को सही प्रकार से साफ रखेंगे तो दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम फिर यहाँ पर होती हुई दिखाई नहीं देती है। वाणी में एक बहुत ही जिसे कहते हैं लचीलापन यहाँ पर आ जाएगा, परंतु इगोइस्टिकनेस ना रहे तो उस वाणी का भरपूर लाभ आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस में राहु ग्रह और थर्ड हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके फोर्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं और 4 फरवरी तक मंगल ग्रह की एस्पेक्ट राहु के ऊपर पड़ रही है। इसके साथ साथ केतु ग्रह की एस्पेक्ट भी यहाँ पर बनी हुई है। देखिए इस समय अवधि में आपको कुछ अच्छे वाहनों का सुख जैसे मैंने बताया मिलता हुआ दिखाई देता है। कुछ अचानक से यात्राएं करने का अवसर भी मिलता दिखाई देता है। यात्राएं बिना किसी समय की होंगी। सिबलिंग्स के यहाँ जाना, पड़ोसियों के साथ किसी सिबलिंग्स के साथ या पड़ोसियों के साथ किसी टूर ट्रैवल पर जाना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य करते हैं तो उन कार्यों को करने से आपको इस समय लाभ मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको नौकर चाकर का सुख दिलाती हुई दिखाई देती है, परंतु नौकर चाकर यहाँ पर थोड़ा सा उनके लिए केयरफुल रहा जाए। उनकी हेल्थ भी किसी प्रकार से ख़राब हो सकती है या वे आपके धन को थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखा जाएगा तो लाभ प्राप्त होगा। ये समय अवधि आपको अचानक से कोई न्यूज़ यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिलाती हुई दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस के ऊपर शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना, फोर्थ हाउस में देवगुरु बृहस्पति का होना और फोर्थ हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 12th और फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। देखिए 4 फरवरी 2024 तक का समय आपका कुछ धन घर परिवार के खर्चे या व्हीकल इत्यादि के लिए खर्च होता हुआ दिखाई देता है, परंतु उसके बाद का जो समय अगर आप कोई घर परचेज करना चाहते हैं, कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं तो उन सब चीज़ों के लिए अच्छा दिखाई देता है। माता तुल्य स्त्रियों के माध्यम से कुछ धन लाभ, अच्छी एडवाइस यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई देती है। तो जो एडवाइस मिलती है उसे एक्सेप्ट की जाए और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जाए तो जाकर के उस एडवाइस का लाभ होगा। अदरवाइज एडवाइस लेना कोई लाभदायक आपके लिए नहीं होता दिखाई देता है। इस समय अवधि में परिवार के अंदर कोई धार्मिक अनुष्ठान होना, मांगलिक अनुष्ठान होना, परिवार के सदस्यों के अंदर वृद्धि होना, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा था उन्हें विवाह के लिए अवसर मिलते दिखाई देंगे, उनके लिए अच्छे रिश्ते आने की उम्मीद यहाँ पर दिखाई देती है। सभी प्रकार से घर के अंदर शुभता का माहौल यहाँ पर देखा जा सकता है। अगर आप कोई गृह प्रवेश करना चाहते हैं या घर शिफ्ट करना चाहते हैं, कोई नया मकान, भवन, व्हीकल परचेज करना चाहते हैं तो इस समय में करना लाभदायी रहेगा, आपके लिए उत्तम समय बना हुआ है। आगे बात करेंगे आपके फिफ्थ हाउस के विषय में। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 12th और फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। देखिए 11 फरवरी 2024 तक का समय, विशेष तौर से इस समय में आपका कुछ धन फीमेल फैशनेबल चीज़ों के लिए या लग्जरी से रिलेटेड चीज़ों के लिए, अच्छे वाहनों के लिए यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। परंतु 11 फरवरी 2024 के बाद का समय, ये समय आपको किसी से लव रिलेशन बनाने के लिए प्रेरित करेगा। अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों की तरफ आप आकर्षित होंगे। इसके साथ साथ इस समय में एजुकेशन के अंदर इन कार्यों की वजह से व्यवधान आना देखा जा सकता है, इसलिए आपको अपनी एजुकेशन के अंदर फोकस करके चलने से लाभ होगा। अगर आप एजुकेशन पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपका आने वाले समय में रिजल्ट खराब आ सकता है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो संतान को कंसीव कराने के लिए समय उत्तम दिखाई देता है। 11 फरवरी 2024 के बाद का समय एक उत्तम संतान को आप कंसीव करा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कुछ कार्य है तो 11 फरवरी 2024 के बाद का समय आपको क्रिएशन से रिलेटेड कार्यों से जोड़ने वाला रहेगा। आपको नए क्लाइंट, कस्टमर, टेंडर इत्यादि मिलने की संभावना दिखाई देती है। ये समय आपके लिए लाभदायी है। इस समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास किया जाए। एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। 6th हाउस के ऊपर शुक्र और मंगल ग्रह का गोचर रहने वाला, एस्पेक्ट रहने वाला है। इसके साथ साथ देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में विशेष तौर से अगर आप किसी से ऋण लेना चाहते हैं तो ऋण आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ फैशनेबल चीज़ों के लिए ऋण लेना चाहते हैं
या कोई फैशनेबल चीज़ के लिए धन खर्ची करना चाहते हैं, ऋण लेकर के खर्च करना चाहते हैं तो हो जाएगा। फीमेल फैशनेबल चीज़ों के लिए यहाँ पर धन आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। कोई व्हीकल इत्यादि परचेस करना चाहते हैं 4 फरवरी तक, उसके लिए लोन का अरेंजमेंट करा करके आप परचेस कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर समय दिखाई देता है। इसके साथ साथ देखिए, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है अपने मैटरनल अंकल आंटी के साथ में, तो उसे करने के लिए 12 फरवरी तक का समय अच्छा है, कर लिया जाए, लाभ प्राप्त होगा। परंतु 12 फरवरी 2024 के बाद का समय आपका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है तो उसे भी थोड़ा सा केयरफुल रहा जाए। अगर आप लोन इत्यादि लेना चाहते हैं या किसी को लोन देना चाहते हैं, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन होता है तो उसे अच्छी तरह से पढ़कर समझ करके करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। समय आपकी हेल्थ के लिए उत्तम है, हेल्थ यहाँ पर ठीक होती दिखाई देती है। अगर पिछले समय में हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहा था तो वो यहाँ पर स्वतः ही अब ठीक हो जाएगा, परंतु मेडिसिन का जो रोल है वो अपना रोल है, उसे आप कंटिन्यू रखेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। एनिमी आपको परेशान करने की चेष्टा नहीं करेगा, इस समय में एनिमी ऑटोमेटिकली आपसे दूर हट जाएगा और आपको आपके कार्य में उन्नति प्राप्त होती रहेगी। अब बात करते हैं आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के ऊपर सूर्य और बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना, इसके साथ साथ मंगल ग्रह के एस्पेक्ट होना 4 फरवरी के बाद से, और हाँ तो देखिए ये जो समय रहेगा ये समय विशेष तौर से आप अगर जैसे, और मंगल ग्रह का स्क्वायर एस्पेक्ट रहने वाला है, गुरु ग्रह का स्क्वायर एस्पेक्ट भी रहने वाला है। देखिए इस समय में जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा था उन्हें अच्छे जीवन संगनी या जीवन साथी की तलाश उनकी पूरी होती दिखाई देती है, अच्छे रिश्ते आने के योग बनते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपकी तो पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, आपका जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ भी आप अच्छा बॉन्डिंग या अच्छा रिलेशन निभा पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इस समय में आपको आपके पार्टनर, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में स्नोफॉल देखने जाना, हिल स्टेशन पर जाना, टूर ट्रैवल का सुख यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। हो सकता है कोई रिलीजियस ट्रैवल भी हो सकती है कि स्नोफॉल देखने गए, वहीं पास में किसी धार्मिक स्थान पर आप विजिट करके आए, ऐसी संभावनाएं मिलती दिखाई देती है। व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड कार्यों के लिए समय उत्तम है। अगर आप कोई नया व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, उनके लिए समय उत्तम है। अपने पार्टनर से आप धन लाभ लेना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपको अच्छी प्रकार से मिलती हुई दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के ऊपर शनि ग्रह की एस्पेक्ट का होना, 8th हाउस के ऊपर देखिए सूर्य और बुध आ जाएंगे, सूर्य और बुध का भी प्रभाव रहेगा, और सूर्य आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 1st और 2nd हाउस में गोचर करेंगे। देखिए जब तक सूर्य आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं तब तक का समय थोड़ा सा कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड, स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड, या कोई भी चल संपत्ति है, या कोई भी आप प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ आप परचेज़ करते हैं, प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन में केयरफुल रहा जाए। यही मैंने पहले भी आपको बताया, क्योंकि ये समय किसी न किसी प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम दिलाता हुआ दिखाई देता है। परंतु 12 फरवरी 2024 के बाद का समय सरकार और सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से उनकी हेल्प सपोर्ट लेकर के आप धन लाभ, अगर आपकी वार्षिकी संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है उसे भी पूर्ण करा पाएंगे, उसमें लाभ मिलता दिखाई देता है। आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं तो अपने जो भी आपने इन्वेंशन किया है या आपने रिसर्च किया है उसे आप यहाँ पर पूर्ण कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे आपके कुटुंब के सदस्य थोड़ा सा ईगोइस्टिक होंगे, तो उनकी ईगो को मैनेज करके चलने का प्रयास किया जाए तो लाभ प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 1st और 2nd हाउस में गोचर करेंगे, और 9th हाउस के ऊपर राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना, इसके साथ साथ 9th हाउस में केतु ग्रह का गोचर। देखिए ये जो समय रहने वाला है, इस समय में अगर आप लंबी दूरी की कोई यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा करने से लाभ तो होगा, परंतु यात्रा थोड़ी सी आपको कष्टदायी हो सकती है। यात्रा बिना समय की यात्रा, मैंने पहले ही बताया, बिना समय की यात्राएं होंगी। लंबी दूरी की यात्रा अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कर लिया जाए, क्योंकि इस समय में किसी न किसी प्रकार से यात्राएं आपको परेशानी का कारण बन सकती हैं। कोई कोल्ड कफ हो जाए या फ्लू इत्यादि हो जाए, ऐसा यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ वीज़ा पीआर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत केयरफुल होकर के करेंगे तो ही आपको लाभ प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि ये समय कोई डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए भी उचित समय नहीं है। इस समय में डॉक्यूमेंटेशन करना, वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना आपको परेशानी का कारण बन सकता है, उनमें डिले हो सकता है। तो उन चीज़ों का लाभ यहाँ पर आपको मुश्किल से और देरी से मिलता हुआ दिखाई देता है। इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना और 10th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 12th और 1st हाउस में गोचर करेंगे। देखिए शुरुआती दौर 11 फरवरी 2024 तक का समय मैंने बताया फैशनेबल चीज़, फीमेल से रिलेटेड चीज़, या आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं वो भी फीमेल से रिलेटेड कुछ चीज़ें, या कॉस्मेटिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें, या लग्जरीज से रिलेटेड कुछ चीज़ों का कार्य है, उनके लिए धन खर्च होगा। धन खर्च कैसे होगा? आप प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद 11 फरवरी के बाद से आपने जो भी प्रोडक्ट सर्विस या जो भी चीज़ आपने वहाँ से इंपोर्ट की है या आपने अपने ही शहर से परचेज की है, उस चीज़ का आनंद और उस चीज़ से धन लाभ आप प्राप्त करके लाभान्वित होंगे। इसके साथ साथ इस समय में कार्य व्यवसाय में एक्सपेंशन होना यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो 11 फरवरी तक का समय फॉरेन जाने के लिए उत्तम दिखाई देता है, वो भी कार्य व्यवसाय के लिए, बस वैसे घूमने फिरने के लिए नहीं, कार्य व्यवसाय के लिए जाने के लिए उत्तम दिखाई देता है। इस समय का लाभ आप उठा सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 12th और 1st हाउस में गोचर करेंगे और 11th हाउस के ऊपर शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए इस समय में आपके मित्रों के द्वारा के लिए आपको कुछ धन खर्ची करना पड़े, ऐसा यहाँ पता चलता है। इसके साथ साथ कोई पार्टी इत्यादि ऑर्गेनाइज करने से भी आपको यहाँ पर लाभ की संभावना बनती है, परंतु आपके द्वारा जमा किया हुआ धन इस समय पर किसी भी प्रकार से यहाँ पर खर्च हो सकता है। मित्रों के लिए खर्च हो जाए, कुछ प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए खर्च हो जाए, या धन को आप एक स्कीम से निकाल करके दूसरी स्कीम में कन्वर्ट करें, आरडी एफडी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं परचेज करें, इन चीज़ों में यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है जो कि अच्छे के लिए खर्च हो रहा है। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में शुक्र और मंगल ग्रह का गोचर और 12th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट आपके 12th हाउस के ऊपर बनी हुई है। देखिए पिछले समय में जो आपका धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार इत्यादि चीज़ों पर जा रहा था उसके अंदर काफ़ी कमी आई है, और अभी जो धन आप खर्च करने वाले हैं 11 फरवरी तक किसी फैशनेबल फीमेल चीज़ के लिए, वो यहाँ पर थोड़ी सी मात्रा में यहाँ पर खर्च होगा, परंतु उसके कई गुना अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ जो व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनी में या फॉरेन से रिलेटेड लोगों के साथ मिलकर कार्य व्यवसाय करते हैं, जॉब बिजनेस करते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। इस समय में कोई मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन कर ली जाए, उसका अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ रिलेशन इंप्रूव करके आप अपने कार्य व्यवसाय को इंप्रूव कर पाएंगे और आपका वहाँ से अच्छा धन लाभ मिलने के योग आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। परंतु कुछ धन छोटी मात्रा में, अब छोटी मात्रा में धन किसी व्यक्ति विशेष के लिए मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल के ऊपर खर्च होता हुआ दिखाई देता है, या फिर आप उसे किसी के हेल्प करने के लिए डोनेशन के रूप में खर्च करके लाभ प्राप्त करेंगे। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1, 2, 3 फरवरी का समय, जिसमें से 2, 3, 4, 5 फरवरी का समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा। इस समय पर आपके लिए धन का आवागमन होना, धन का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। अच्छे परिवार का सुख होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, सिंगिंग इत्यादि का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। 6-7 फरवरी का समय, ये समय जो रहेगा 6-7 फरवरी का समय, ये समय आपको 6-7 फरवरी का समय विशेष तौर से आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस दिन कुछ धन आपका मेडिकल, मेडिसिन इत्यादि पर खर्च होता दिखाई देता है, या आप दान पुण्य करके लाभ प्राप्त करिए। और अगर आपको फॉरेन जाना है तो 6-7 तारीख का आप टिकट अगर आपका है तो आप फॉरेन जा सकते हैं, जाने से लाभ होगा। इसके बाद में 8-9 फरवरी का समय, 8-9 फरवरी का समय जो रहने वाला है, इस दिन आप काफ़ी खुश रहेंगे, अपने ड्रेसिंग सेंस इत्यादि के लिए कुछ खर्च करेंगे, हेयर स्टाइल इत्यादि बनाना, अपने आगामी भविष्य के लिए कुछ योजना बनाना, अपने कार्य व्यवसाय के लिए कुछ योजना बना के आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 10-11 फरवरी का समय, देखिए 10-11 फरवरी का समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा, परिवार का सुख इस समय मिलता दिखाई देगा, और इस समय में आपके पास धन का आवागमन होना यहाँ पर देखा जा सकता है। परंतु अच्छी वाणी का प्रयोग करेंगे तो इन सब चीज़ों का लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। इसके बाद 12-13 फरवरी का समय, 12-13 फरवरी का समय आपको अचानक से टूर ट्रैवल का सुख देने वाला है। अगर आपको मार्केटिंग इत्यादि रिलेटेड कार्य है तो इस दिन मार्केट में जाने से लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़कर कुछ कार्य करते हैं तो उसके अंदर लाभ, धन लाभ मिलने की, नेम फेम बनने के चांसेस बने। नौकर चाकर का भरपूर सुख मिलता हुआ दिखाई देता है, परंतु यहाँ पर नौकर चाकर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखा जाएगा तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 14-15 फरवरी का समय, देखिए 14-15 फरवरी का समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा। इस दिन माता तुल्य स्त्रियों के माध्यम से
टूर ट्रैवल करने का सुख भी प्राप्त होता है, धन लाभ का योग मिलता दिखाई देता है। पूरे परिवार के साथ एक आनंददायी समय यहाँ पर आप व्यतीत कर पाएंगे। पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं तो उनकी हेल्थ उत्तम रहेगी, उनके साथ आनंद का अनुभव आप प्राप्त कर पाएंगे। 16-17 फरवरी का समय, देखिए जो स्टूडेंट है 16-17 फरवरी का समय उनके लिए अच्छा दिखाई देता है। इस दिन अपने एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, एजुकेशन उनकी अच्छी चलेगी। और देखिए लव रिलेशन अगर बनाना चाहते हैं, वैसे तो मैं इस महीने में मना करता हूं कि लव रिलेशन ना बनाया जाए, परंतु फिर भी अगर लव रिलेशन बनाना चाहते हैं या पहले से किसी लव रिलेशन में है तो 16-17 फरवरी का समय आप यूज़ कर सकते हैं। करना ठीक रहेगा, लाभदायी नहीं, ठीक रहेगा, बैलेंस ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहेगा, 50-50 रहेगा, ठीक है। 18, 19, 20 फरवरी का समय, ये समय आपको अपनी हेल्थ के लिए विशेष तौर से केयरफुल रहना है। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसके लिए अपने एडवोकेट या लॉयर से कंसल्टेशन लिया जा सकता है, या किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को दिखा करके भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, कुछ रेमेडी भी की जा सकती हैं। इसके साथ साथ मैटरनल अंकल आंटी से अगर आपको मिलना हो, इस समय में मिलने से लाभ हो सकता है, कुछ एडवाइस, धन लाभ आपको प्राप्त हो सकती है, उन चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा, या थोड़ा सा हेल्थ के लिए थोड़ा सा हल्का दिखाई देता है समय, उसका ध्यान रखा जाएगा तो लाभ प्राप्त होगा। 21-22 फरवरी का समय, 21-22 फरवरी का समय आपको आपके स्पाउस के साथ एक आनंददायी यात्रा कराने वाला रहेगा। शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल का सुख यहाँ पर मिलता दिखाई देगा। होटल मॉल रेस्टोरेंट में जाएं, आनंददायी समय हो, कुछ पार्टी इत्यादि, डांस म्यूजिक इत्यादि का लाभ, उससे आनंद, अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। ये समय अपने बिजनेस के अंदर नया पार्टनर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो बिजनेस पार्टनर भी ऐड करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार जगत में आपके लिए ये समय उत्तम दिखाई देता है। 23, 24, 25 फरवरी का समय, ये समय विशेष तौर से आपके लिए ऑब्स्टेकल देने वाला है। इस दिन किसी न किसी प्रकार से आपके दिन के अंदर या दिनचर्या में आप देखेंगे ऑब्स्टेकल आएगा। आप ऑफिस के लिए निकले, वहाँ पता चला रोड पर रश लग गया, वहाँ पर बहुत जाम है, नहीं जा पा रहे, समय से नहीं पहुँच पा रहे, जिस क्लाइंट ने बुलाया या तो आप लेट हो गए या वह क्लाइंट ही लेट आया, तो मूड ख़राब हो गया। कुल मिलाकर के मूड ख़राब होता है, इस दिन मेंटली स्ट्रेस होता है थोड़ा सा। और अगर पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कुछ कार्य पेंडिंग है तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल समय रहेगा, परंतु कार्य पूर्ण हो जाएगा। वार्षिक संबंधित रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी है, कोई डॉक्यूमेंटेशन करना है, या कुटुंब के सदस्यों से कोई मिलना है तो वहाँ जाने के लिए, या स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ जाने का अवसर हो, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल समय होने के बाद भी आप उसमें से कुछ लाभ निकाल ही लेंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद 26-27 फरवरी का समय, देखिए 26-27 फरवरी का समय जो रहेगा, ये समय विशेष तौर से अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा PR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी सोच समझकर केयरफुल होकर के कीजिएगा, क्योंकि इस समय में डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कोई कमी रहना यहाँ पर दिखाई देती है। तो अच्छी तरह डॉक्यूमेंट चेक करके उन्हें सबमिट कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। अगर आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना है तो इस समय में कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा, परंतु यात्रा शुरू करने से पहले ही उसका एंड गोल आपको पता होना चाहिए कि कहाँ तक जाना है, किस कार्य के लिए जाना है, क्या कार्य वहाँ कर आना है, कितना धन लाभ वहाँ से प्राप्त करना है, तब जाकर के आपको भाग्य का सपोर्ट मिलता दिखाई देगा। तो ये था मकर लगन के लिए, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए फरवरी 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।